नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज की बड़ी खबर एक कनाडा से आई है। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के ऊपर, हिंदू भक्तों के ऊपर हमला किया। ये भक्त एक मंदिर में जा रहे थे और मंदिर के बाहर इन्हें निशाना बनाया गया। लाठी डंडों के साथ पहुंचे खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के साथ जमकर मारपीट की। ये हिंदू भक्त अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। खालिस्तानी समर्थकों ने यह हमला क्यों किया, इसके पीछे वजह यह थी कि मंदिर पहुंचे इन हिंदू श्रद्धालुओं के हाथों में तिरंगा था और भगवा झंडा था। बस इसे देखकर ये खालिस्तानी समर्थक भड़क गए, बेचैन हो गए और इनके ऊपर हमला कर दिया। कनाडा में जो हुआ उसके खिलाफ भारत में आवाज उठना शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने कनाडा के मंदिर और हिंदुओं पर हमले पर कड़ा ऐतराज जताया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सीधे सीधे कनाडा की सरकार और पुलिस पर सवाल उठाया। आलोक कुमार ने कहा कि जब पुलिस को पहले से सूचना दी गई थी तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। वहीं जिस मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोला, वहां के पुजारी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। इनकी बातें आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में दिखता है ये श्रद्धालु जो हैं सीधे सीधे मंदिर जा रहे थे। किसी ने वहां मौजूद खालिस्तानियों को भड़काने की कोई कोशिश नहीं की। और जब इन खालिस्तानी समर्थकों को मंदिर जाने का कोई काम नहीं था तो फिर बाहर ये जमा क्यों हुए थे, सवाल सबसे पहले ये। उसके बाद कुछ हिंदू भक्त जो है, हिंदू समुदाय से लोग कुछ इनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं और बस ये भड़क कर पहले उन्हें धक्का देते हैं और उसके बाद लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आप तस्वीरें देखिए। तो ये वो मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रैम्पटन में है ये मंदिर जिसका नाम है हिंदू सभा मंदिर। और यहाँ पर दिवाली के बाद छुट्टी के दिन ये सभी श्रद्धालु जमा हुए थे, लेकिन खालिस्तानियों को इनका यहाँ आना पसंद नहीं आया। कुछ और तस्वीरें भी आई हैं जिसमें पुलिस भी इन्हीं हिंदू लड़कों के साथ ज़्यादा जोर आजमाइश करती हुई, उन्हें गिरफ्तार करती हुई दिखाई दे रही है। आपको सुनाते हैं इस मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। आज सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहाँ चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में और बाप्स के मंदिर पे एडमंटन में, सब जगह इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। तो अब कनाडा में भी आवाज उठ रही है कि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। आइए जरा इस पर बात करें। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। सारे मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, तस्वीरें जो बता रही हैं, दिवाली के बाद मंदिर में जमा होना ये भी गुनाह हो गया खालिस्तानियों की नजर में। देखिए, मुझे लगता है कि कनाडा वहां पहुंच गया है जहां इस देश की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है।
और ये बात हम लोगों को थोड़ा पूरी शक्ति लगा के बोलनी चाहिए। ये एक ऐसा देश हो गया है जो एक लिबरल आइडियाज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कहीं से भी दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई जाकर वहां अच्छे से रह सकता है, खा कमा सकता है, अपने जीवन में बेहतरी की उम्मीद लेकर अमेरिका नहीं जा सकता तो कनाडा जा सकता है। हमारे देश से, पंजाब से सिख भाई बहन सबसे बड़ी संख्या में वहां गए। अब तो उनकी 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं और वहां उन्होंने अच्छा खासा कारोबार जमाया, बहुत कुछ किया। भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रही। एक ऐसा घटनाक्रम चला कि एक वर्ग वहां कुछ दूसरे तरह की बात करने लगा, भिंडरावाले जैसे लोगों का समर्थक हो गया, फिर कुछ स्थितियां बनी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन वहां पर एक बड़ा वर्ग हो गया है जो खालिस्तान के नाम पर कनाडा में अपना देश बसाना चाहता है। अब ट्रूडो को यह लग रहा है कि कनाडा से वो भारत में कुछ विभाजन करवा देंगे। यहां से खालिस्तानी आतंकवादी भागकर जाते हैं, भारत सरकार कहती भैया प्रत्यर्पण कर दो, ये हमारे यहां वांटेड हैं, नहीं भेजते हैं। उनमें से कोई आपसी गोलीबारी में, कोई आपसी एक दूसरे को निशाना लगा दिया, कोई मर गया निज्जर जैसा, तो कहते हैं कि ये भारत ने करा दिया। अभी वो कह रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह वहां जो भारत विरोधी गतिविधि चलाता है उसको ट्रैक करते थे, तो भारत वाले सुन के उनकी छाती तो चौड़ी हो गई होगी। ये जो आरोप लगा रहे हैं वहां के लोग, तो ये तो अच्छा है ना, हमारा गृह मंत्री हमने बनाया किस लिए? इसीलिए तो बनाया ना कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कोई ऐसा है जो यहां वांटेड कर रहा है। अब इस सब के बीच यहां तक पहुंचे। दुर्भाग्य देखिए कि चाहे जस्टिन ट्रूडो हो या जितने भी वहां के सांसद हैं, उनके मुंह से खालिस्तानी शब्द नहीं निकला, सिवाय चंदन आर्या जो भारतीय मूल के सांसद है, और उन्होंने कहा कि ये अब बर्दाश्त के बाहर है, ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि अब अलग अलग शहरों में जो हिंदू मंदिर हैं वहां पर वैसे भी लोग वो वीकेंड पे इकट्ठा होते हैं, ये वहां मतलब एक तरह से परंपरा में है, ट्रेडिशन में है। अब वो सारे लोग वहां आज प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण उसका दूसरा पहलू क्या है कि चाहे यहां वाली पुलिस हो या दूसरी जगह की जो कनाडा की पुलिस है, वो रोक किसको रही है, अत्याचार किसको कर रही है, जिस तरह से उठाकर हिंदुओं को ले जाया जा रहा है, ये चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि भले अमेरिका चुनाव में हो, लेकिन अमेरिका को भी देखना चाहिए कि उसका एक साथी, उसका एक सहयोगी, उसका एक सहोदर किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्ताव कर रहा है। अभी दीपावली की पार्टी भी रद्द कर दी गई थी जस्टिन ट्रूडो के दबाव में, यह भी सब ध्यान में रखना चाहिए। कुछ नई और तस्वीरें अभी आई हैं, वो भी जरा एक बार दिखा दीजिए। पुलिस के साथ नोकझोंक जब हो रही थी इन लोगों की, उसकी तस्वीर भी एक बार दिखाइए जरा। Oh shit. Oh man. Drop the flag. Drop it. Drop the flag. You're just going to cause problems. You're going to get arrested. Drop the flag. They are the ones causing problems. Stop it. Why? You can stop them too. You can stop them too. They are supporting them. Yes, they are supporting ये महिला जो है यही बहस कर रही है कि आप उन्हें भी तो रोक सकते हैं। वहां जो एक बात कही जा रही है, जो आरोप लग रहा है कि अभी तक पॉलिटिकल क्लास था, अब इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस के भीतर भी जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं वो घुस गए। क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं को रोका गया, हिंदुओं के ऊपर जब हमला हुआ तो पुलिस का इंतजाम नहीं हुआ, तो ये उस बात को बताता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई करने का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार कुछ हो रहा है। इसी साल जुलाई में हुआ, एल्बर्टा में मंदिर में तोड़फोड़ की गई, एडमंटन में मंदिर के बाहर हिंदू विरोधी नारे लगे और मंदिरों को डिफेस करने का कई बार काम हो चुका है। वो ग्राफिटी, उस पर कुछ खराब बातें लिख देना, ये वहाँ अक्सर मंदिरों से ऐसी शिकायत आती रही है। सर देखिए, ये जो कार्यक्रम था जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बता रहे थे और जो भारतीय उच्चायोग ने बयान जारी किया है, उसने कहा है कि हम हर कई सालों से ओटावा, वैंकूवर, टोरंटो काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काउंसलर कैंप का आयोजन करते हैं, ताकि जो जो लोगों की समस्याएं हैं, भारतीय मूल के लोगों के, उनको सुनना, उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो फायदा मिल सके। और उस कार्यक्रम की जो कनाडा की संबंधित अथॉरिटी है, सरकारी विभाग है, उसको सूचना देते हैं उन कार्यक्रमों के लिए, उनसे पूरी तरह सुरक्षा की मांग करते हैं।
और वो ही लोग यहाँ ब्रैम्पटन में जो है हिंदू मंदिर के साथ मिलके काम किए जा रहे थे। ये काउंसिलर, ये 3 नवंबर मतलब कल की घटना है। वो कल यही कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन उसकी जो जिस ढंग से सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी कनाडा अथॉरिटी की ओर से, वो सुरक्षा अब की तो लग रहा है कि व्यवस्था पुलिस भी नहीं वहां है। की निर्देश पे ही देखिए, काम कर रही है। ऐसा है कि आज तो ट्रूडो साहब ने इसका विरोध कहा है कि भाई यहाँ सबके धार्मिक स्वतंत्रता का है और ये अस्वीकार घटना है, लेकिन ट्रूडो ने वहां के विदेश मंत्री ने, वहां के अन्य नेताओं ने इतना भड़का दिया है, उनका मनोबल बढ़ा दिया है भारत विरोधी खालिस्तानी तत्वों का। और उसके प्रकार से जैसे नेता बोलता है, कई बार पुलिस प्रशासन भी उसके अनुसार मन मोड़ के काम करती है। तो एक वातावरण ऐसा बना दिया गया है वहां, और उस वातावरण का परिणाम है कि इस प्रकार से दुस्साहस, खालिस्तानियों का झंडा उठा के विरोध करना हमको अस्वीकार है, लेकिन वो तो चलो आपके यहां चल सकता है, लेकिन खुलेआम हिंसा कर रहे हैं एक देश में जहां पुलिस को डंडे लेके चलना मना है, जहां पुलिस डंडे नहीं चलाती हो, वहां किस ढंग से मार हो रहा है। गुंडागर्दी, सीधी सीधी गुंडागर्दी है, दादागिरी है, सरेआम लोगों को पीटा जा रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री किस प्रकार से एक बयान की अस्वीकार है। और देखिए कैसे खालिस्तानी है ये, खालिस्तानी कैसे, मुझे तो शर्म आती है कि ये सिख है क्या? ऐसे क्या सिख धर्म में हुआ है क्या कहीं? गुरु गोविंद सिंह जी ने जो रचनाएं की हैं उसमें राम अवतार और 24 अवतार की रचना है। आप समझिए, राम के अवतार को 24 दिव्य अवतारों में से गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी रचना की है। उसमें सीता हरण से लेके एक एक चीज है, राम जी से प्रार्थना करते हैं। वो स्वयं राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने गए थे, वो स्वयं वहां राम जन्मभूमि में दर्शन करने गए थे, और वह स्वयं औरंगजेब की सेनाओं तक से वहां जाके युद्ध किया है अपने समय में। तो ऐसे लोगों का जो फॉलोअर है सिख, वो सिख क्या इस ढंग से गतिविधि कर सकते अब हैं? सर खालिस्तानी तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ना तो अब और वैसे इसके खबर में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो लोग आए थे, जिस ग्रुप से ये लोग आए थे, ये कोई पन्नू के ग्रुप के लोग हैं, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के ग्रुप के ही लोग हैं। इस समय जो है सिख फॉर जस्टिस और ये दोनों, ये इनके ग्रुप दुनिया भर में हो गए हैं। 2020 में इन लोगों ने एक जनमत संग्रह का आह्वान कर दिया था कि दुनिया में सिखों के बीच जनमत संग्रह करेंगे। भारत सरकार उसमें सख्त हुई और ब्रिटेन, अमेरिका सब में ये नहीं कर सके हैं। तो ये आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार वहां है या अमेरिका सरकार भी वहां, तो इन लोगों ने घुस करके और हमारे वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ किया। गांधी जी की, नेहरू जी की मूर्तियां तोड़ी। ट्रूडो कनाडा का और भारत के रिश्तों को कहां तक ले गए हैं कि उस ग्रुप में भारत को डाल दिया है जिसमें जासूसी के शक में, जिसमें उन्होंने रूस को, चीन को, ईरान को और नॉर्थ कोरिया को डाला हुआ है, उसमें भारत को डाल दिया। मतलब लगभग भारत को दुश्मन देश डिक्लेयर कर दिया क्या? ही है लगभग, क्या मतलब उनके हिसाब से वो दुश्मन देश की उसमें कैटेगरी में आ गया। और मैं समझता हूँ कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते एक ज़माने तक रहे हैं, बल्कि कनाडा की एक बैकबोन की तरह से भारतीय वहाँ पर हिंदुस्तानी जो हैं, और ख़ासतौर से पंजाबी वहाँ पर पूरी की इकोनॉमी को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं लगातार। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के रहते हुए वहाँ पर जिस तरह से दोनों मुल्कों के संबंधों में गिरावट आई है ना, वो बहुत चिंता वाली बात। और आप इस ब्रैम्पटन की घटना की बात मत करिए, लगातार पिछले कई दिनों से ये घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, खालिस्तानी को लेकर बात हो रही है। और ये भी शायद ही होता होगा कि कोई देश के सरकार किसी दूसरे देश, जो भी एक देश मित्र देश के तौर पर है, उसके गृह मंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, कैबिनेट मिनिस्टर पर कोई आरोप लगा रहा हो। ऐसा सामान्य तौर पे डिप्लोमेसी में नहीं होता है। सरकार बिना प्रमाण के भारत बार बार कह रहा है हमें एक सबूत, तो एक प्रमाण तो सबूत है नहीं ना उसमें, ये सबूत वाली कोई बात ही नहीं। ये वो कह चुके हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, इंटेलिजेंस है, प्रूफ नहीं है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने अभी सोशल मीडिया पे उसको वो कहा कि भाई ये हमें अस्वीकार है जिस तरह की घटना हुई है, लेकिन आप सारे तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। और खालिस्तान को लेकर अभी क्या हुआ कि ये जो सारे खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन जो खालिस्तान समर्थक जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि 1984 के जो सिख विरोधी दंगे थे उसके 40 साल पूरे होने पर ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसी को लेकर लगातार हो रहा है। अभी अवधेश जी ने बात की कि खालिस्तानी ये कैसे हैं, और राम की बात वो कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि गुरु ग्रंथ साहब मैंने पढ़ा, लेकिन मैं उसको उस तरह से नहीं देख रहा। गुरु ग्रंथ साहब में कुल मिलाकर 5894 शब्द है, 5894, और उसमें 2500 शब्दों में राम का इस्तेमाल किया गया। राम का नाम समझे, काउंट करके बताया है। हाँ, तो राम गोविंद जब दिया होवा मुख पवित्र, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार। तो गुरु ग्रंथ साहब जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि राम को, कृष्ण को, मोहन को, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। तो हिंदू मंदिर पर
यदि कोई हमला कर रहा है तो उसका खालिस्तानी या सिखों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब वो या तो गुरु ग्रंथ साहब को नहीं समझ रहा, सिख धर्म को नहीं समझ रहा, वो इशू है। लेकिन वो अलग इशू है। ये आज का जो इशू है, मैं समझता हूँ भारत कनाडा के रिश्तों पर जी एक बहुत गंभीरता से भारत सरकार को चिंता करने की जरूरत है। और अब केवल उच्चायुक्त वहां पर जो है उससे काम नहीं चलेगा। कनाडा में दिवाली के ऑफिशियल कार्यक्रम क्यों रद्द हुए? इसीलिए इसको इसका जवाब दे दे। तो जस्टिन इसीलिए ट्रूडो भारतीय समुदाय से मिलने के लिए गए, ये भी सही है, गए थे मिलने के लिए एक कार्यक्रम में वो, लेकिन आपने ऑफिशियल फंक्शंस दिवाली के रद्द कर दिए। वो भी किसी को खुश करने के लिए आप किया यदि होगा। कनाडा जाएंगे सर तो आपको हिंदुस्तान और कनाडा में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देगा। यदि उस तरह से आप माहौल को वहां पर देखें और हिंदुस्तानियों की जो तादाद वहां पर, पढ़ने वाले बच्चों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि जो अमेरिका नहीं जा पाते। ट्रूडो साहब को केवल खालिस्तानी क्यों दिखाई दे रहे हैं? सवाल ये है, बाकी हिंदुस्तानी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? बाकी हिंदुस्तान, जबकि वहां पर खालिस्तानियों से ज्यादा ही हिंदू उस तरह से खालिस्तान समर्थक भी उस तरह से हिंदू नहीं। सिख का को कोई डिवीजन करना भी बहुत खराब बात होगी, लेकिन उनको केवल खालिस्तानी समर्थकों का साथ चाहिए नहीं, क्योंकि तो उनके साथ सिखों को आप कनाडा में भी जो सिख रह रहे हैं उनको सारों को खालिस्तान समर्थक मत मानिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ये बंटवारा कर ही नहीं सकते जी। तो ओटावा आतंकवादियों का नया शरणस्थली बन गया है, जहाँ सारे आतंकवादी ओटावा में बड़े आराम से रह रहे हैं। सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं जो जाकर वहाँ बस रहे हैं, जो भारत में अपराध करते हैं वो आराम से कनाडा में बस रहे हैं। खालिस्तान गतिविधि को जो पैसा देते हैं वो लोग कनाडा में बस रहे हैं। और अब तो जस्टिन ट्रूडो की तो मजबूरी है ना, अगले साल वहाँ चुनाव है। उनकी लिबरल पार्टी जिस तरीके से गठबंधन में सरकार चला रही है, अगला चुनाव अगर जीतना है तो उनको लग रहा है कि जब तक वो वहाँ के खालिस्तानी जो लोग हैं उनका सहयोग नहीं लेंगे, पैसा वो देंगे, उनके दम पर वो चुनाव जीत सकते हैं। वो खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। अब जिस तरीके से भारत को उन्होंने अपने दुश्मन देश की कैटेगरी में डाल दिया और भारत के साथ कनाडा के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, तो वहाँ तो वो खालिस्तानी और भारत विरोधी जो तत्व है उनको तो शह मिल गई कि हमारी सरकार ही भारत को दुश्मन देश मान रही है, तो यहाँ भारतीय नागरिक उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, सरकार हमारा कुछ करेगी नहीं। और पुलिस से ये उम्मीद करना कि पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस तो वही करेगी जो वहाँ की सरकार चाहेगी। सरकार अगर इतनी भारत के खिलाफ जा रही है, भारत के खिलाफ बयान दे रही है, वहाँ के खुद प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ इस तरीके से अनगर आरोप लगा रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस के तो हाथ बंधे हुए, वो तो वही करेगी। और आज ये स्थिति वहाँ नहीं है। अभी तो मैं 4 दिन पहले मेरे मित्र है बेंगलोर में, उनकी बेटी कनाडा में पढ़ती है। अभी दिवाली के 3 दिन पहले मेरे उनसे बात हो रही थी, वो कह रही थी कि वहाँ इतना माहौल खराब हो गया है कि दिन में अगर निकलते तो गाड़ियाँ रोक के धमकी दी जा रही है भारतीय स्टूडेंट्स को कि आप लौट जाइए यहाँ से। उन्होंने अपनी बेटी को बोल दिया कि अब आप आ जाओ दिवाली के बाद वहाँ से। तो अगर स्टूडेंट, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भारत से वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, लोग नौकरी करने जाते हैं, व्यवसाय करने जाते हैं, और सबसे अच्छा एक देश माना जाता है भारतीय लोगों के लिए कनाडा, कि वहाँ भारतीय धर्म, भारतीय कल्चर, वहाँ आप आराम से रह सकते हो। वहाँ अगर ऐसी स्थिति हो रही है, जस्टिन ट्रूडो का उसको शह मिल रहा है, तो भारतीय स्टूडेंट वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे। और वहाँ तो सारे यूनिवर्सिटी भारतीय स्टूडेंट के दम पर चल रही है। और पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टीज खास करके, वो कुछ नहीं कहती इस पर। नहीं, वो भी इस तरह की बात कर रही है, लेकिन अभी वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका एक बड़ा दबाव बना हुआ और पैसे वाले बड़े लोग वहाँ पर हैं। हालांकि वो जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं कनाडा के, वो कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब अगले साल के जो चुनाव जिसका जिक्र कर रहे हैं वो हारने वाले हैं। अच्छा। और इसीलिए वो बहुत प्रेशर में हैं। तो वो समझते हैं कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ वो एक कुछ ताकत बना सके और एक इमोशनल जो गेम है उससे कोई अपना पूरा पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसको तय कर सके। हालांकि उनकी बहुत संभावना बन रही है कि वो शायद अगली बार सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन कनाडा को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। और वहाँ पर जो हिंदुस्तानी हैं, मुझे लगता है कि अब कनाडा से ज़्यादा हमें भारत सरकार पर भी करना चाहिए कि भारत सरकार को कुछ कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए, या जो भी उनके सारे राजनयिक जो हैं वो निकाल दिए। अभी उनके हाई कमिश्नर के प्रतिनिधि को बुलाया गया। हाई कमिश्नर तो है नहीं भारत में, प्रतिनिधि को बुला करके अमित शाह जी वाले मामले में जो है उनको फटकार लगाई गई। अमित शाह जी के लिए जिस तरह कहा गया वो भी गंभीर मसला है। मैं कह रहा हूँ कि आप यदि याद करें पिछले 50 साल की डिप्लोमेसी में, तो इस तरह की कोई घटना। और कनाडा को आप एक और तरीके से देखिए, कनाडा दुनिया के उन देशों में है जहाँ पर रिलीजियस लिबरल एक वो है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर कोई धर्म को लेकर उस तरह की कट्टरता अब से पहले नहीं थी। ये जो अभी 2-4 साल से वहाँ पर हुआ है जी, तो इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल शह के बिना वो काम नहीं हो सकता। तो कनाडा की पहचान ही है। भारत क्या ट्रूडो साहब के जाने का इंतजार कर सकता है त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा मसला होता है। ऐसे मसलों पर आप वहाँ की जो जिसको कहते हैं ना कि एक एक्शन है, तो उसकी जो रिएक्शन वाली फोर्सेज हैं उनको आप यूनाइट करते हैं, और भारत सरकार वो कर रही है। कि अभी मैं देख रहा हूँ तो हिंदू सिख यूनिटी फोरम कनाडा का ये स्टेटमेंट है, और उन्होंने बहुत साफ साफ शब्द लिखा है कि ये जो रिसेंट अटैक ऑन द हिंदू सभा टेम्पल इन ब्रैम्पटन बाई खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, जो काम वहाँ के नेता नहीं कर पा रहे हैं, और
भारत सरकार और भारत सरकार के, जिसको हम बार बार कहते हैं कि वहां जो लोग होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो इस पर काम करें कि वहां लोगों के जरिए दबाव बने। क्योंकि कहीं भी जहां डेमोक्रेसी है उसका सीधा सा तरीका यही होता है। एक तरीका यह है कि आप डिप्लोमेटिक जितने भी जो कहते हैं ना कि हाईएस्ट आप चले जाएं ऑप्शंस पे, जो डिप्लोमेट्स को यहां से निकाल देना या कुछ बंदिश लगा देना, उनको इम्यूनिटीज खत्म कर देना, लेकिन उससे बात अब नहीं बनेगी। अब आपको कनाडा में जो हिंदू सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जरिए आपको प्रेशर बनाना होगा, जो चंदन आर्या जैसे जो हिंदू मूल के सांसद हैं उनके जरिए बनाना होगा, जो विपक्ष के नेता हैं उनके जरिए भी बनाना होगा, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल फोरम पर, स्पेशली जो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका अभी चुनाव के दौर में है तो बहुत कुछ वो करने की स्थिति में है नहीं, वो करेगा भी नहीं कनाडा को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स है वहां भी ये बात उठाई जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मंचों पर हमारे डिप्लोमेट्स ये बात बोले कि लगातार जिस तरह से कनाडा हरकतें कर रहा है ये सिर्फ भारत विरोधी नहीं है, एक अच्छे भले देश को बर्बाद किया जा रहा है, वहां एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद वो बढ़ाया जा रहा, और अगर ये एक बार बढ़ गया तो जैसे यूरोप के देश परेशान हैं वैसे ही कनाडा भी इससे परेशान होगा, ये बताना उनको बहुत जरूरी है। देखिए 1985 में जो सिख आतंकवादियों ने कनिष्का विमान का अपहरण किया था जी, वो उसमें आप समझिए 325 लोग के आसपास मारे गए थे उसमें, और कनाडा ने कभी उसकी जांच पूरी नहीं की है। उसकी एक कनाडा के अंदर जो है ये सिख अलगाववादियों को लेके एक परंपरागत रूप से ये पक्ष और विपक्ष दोनों में रहा है। हालांकि इस समय विपक्ष के कुछ नेता सामने आए हैं खुलकर, और ये रूपी दमन सिंह जो उसका आतंकवाद था भारत में जो वांछित था वो वहां 2022 में मारा गया है, वहां कनाडा की राजधानी में, और उसके पीछे भारत सरकार ने, क्योंकि विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप के कहा कि उसको निज्जर ने मारा क्योंकि वो उस प्रकार से अब गतिविधियों से अलग कर रहा था और कनाडा ने हमको उसको नहीं सौंपा। तो 1985 से लेकर 2022 तक एक इतने बड़े विस्फोट की जो दुनिया के इतिहास में हवाई जहाज में जो सीधे अटलांटिक सागर में गिर गया था, उस समय हम लोगों को याद है, रेडियो सुनते थे, बीबीसी रेडियो से खबर आती थी, रोज लोग रुचि लगा के सुनते थे कि उसमें क्या हुआ है, उसको नहीं रोका है। दूसरी बात है कि भारत ने वो एक्शन कनाडा के खिलाफ लिया है जो अभी तक केवल पाकिस्तान को लेकर लेता था, क्योंकि पाकिस्तान पर ही भारत आरोप लगाता है कि भारत में आंतरिक आतंकवाद, हिंसा, अलगाववाद को बढ़ावा देता है। कनाडा ने यही आरोप लगाकर उनके राजनयिकों को भारत ने निष्कासित किया है, और अब जो उन्होंने कहा है, जो कि गृह मंत्री के बारे में बोला है, उस पर भारत ने उसके आगे का एक्शन लिया है और ये लेना ही पड़ेगा। जहां तक वहां के लोगों को सवाल है, जहां मेरी जानकारी है कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय स्वयंसेवक संघ है, अभी उसके जो विश्व में काम देखते हैं स्वामी विज्ञानानंद जी भी भारत में ही है, ग्वालियर की बैठक में थे जी सर, ठीक। तो वो सब वहां ऐसा है कांटेक्ट में है, लेकिन ये स्थिति अब एक इंटरनेशनल इशू भी बन चुका है। और चूंकि अमेरिका अपने यहां जो है एक आतंकवादी को संरक्षण दे रहा है, और ये दोनों मिलकर के जो डेमोक्रेट प्रशासन और ये था जो उस दिन ट्रंप साहब ने इशू भी कुछ उठाए हैं, ये दोनों उस ढंग से एक्शन लेने से बच रहे हैं और इसके लिए दबाव बढ़ाने की जरूरत है।